बच्चों आज का ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को शेयर्स वाले चैप्टर में शेयर्स का फॉरफीचर और री इशू समझाने के लिए मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले हम बेस पकड़ते हैं कि फॉरफीचर की एंट्री कब कैसे की जाती है। वैसे इस बात पे एक वीडियो मैंने पहले भी दिया हुआ था, मगर आज फिर से इस वीडियो में मैं रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा कि फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है, कंसेप्ट्स क्या है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस बेटा भाई कवर करेंगे आप ही की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 76 से लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 81 तक हम कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरफीचर का मतलब क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। बच्चों शेयर्स के अगेंस्ट अगर पेमेंट कोई शेयर होल्डर नहीं कर पा रहा तो हम उसे कहते हैं कि भाई साहब आपके शेयर हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल को हम फॉरफिट बोल देते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? फॉरफिट। फॉरफिट बेसिकली मींस दैट द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर विल नॉट बी रिफंडेड टू हिम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बोलो कोई डाउट? देखिए बेटा, एक कंपनी के साथ क्या हुआ, कंपनी ने एक शेयर्स मार्केट में बेचने की कोशिश करी, मान लो 1000 शेयर्स मार्केट में बेचने की कोशिश करी और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कंपनी ने कहा कि भाई साहब यहां दे दो 3 रुपीज, यहाँ पे 3 रुपीज, यहाँ पे 2 और अगेन यहाँ पे 2, टोटल भाई कितने रुपीज हो गए? 10 रुपीज। अब अगर कंपनी इस तरीके से पैसे मंगवा रही है और एक शेयर होल्डर ने शेयर अप्लाई कर दिया, अलॉटमेंट पे पैसे दे दिए मगर फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए, तो बेटा ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कभी कभार कंपनी इस मूड में हो सकती है कि ठीक है भैया फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं आए, तो यहीं पर हमने शेयर की कर दी कैंसिलेशन। क्या कर दी? कैंसिलेशन। यहीं पे शेयर कैंसिल हो सकता है, या कंपनी माइट बी ऑफ द ओपिनियन कि ठीक है कभी कभार शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं तो एक मौका शेयर होल्डर को और हम दे देते हैं। हम शेयर होल्डर से सेकंड कॉल भी मंगवा लेते हैं और ये भी नहीं आई तो हम जो कैंसिलेशन करते हैं वो इस स्टेप पे करते हैं कि चलो भैया सेकंड कॉल भी नहीं आई तो अब फॉरफिट करते हैं। तो ये कोई रूल नहीं है कि एक ही किस्त नहीं आई तो शेयर फॉरफिट कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड हो वैसे हमें डील करना है। बोलोगे डाउट? इट मे बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट द शेयर्स वर इशूड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड इट आल्सो मे बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट द शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बोलो बेटा, बात समझ आती है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब बेटा इसकी एंट्री समझते हैं क्या जाती है शेयर फॉरफीचर की। इसकी एंट्री हम कुछ इस तरीके से करते हैं, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। टू अनपेड कॉल्स। शेयर कैपिटल में बेटा हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमने टोटली मंगाया, अमाउंट कॉल्ड यहां पर आता है जो हमने सामने वाले से मंगाया। बोलो बेटा कोई डाउट? कंफर्म? यस सर। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है? अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड। मगर एक बात का यहां ध्यान रखना होता है, ये जो अमाउंट रिसीव्ड है ये होता है एक्सक्लूडिंग एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल गया है तो यहां पर हमने उस सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट प्लस करना होता है या माइनस? माइनस। जो भी अमाउंट सामने वाले ने दिया है उसमें से अगर कुछ अमाउंट उसने पे करा है टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हम शेयर फॉरफीचर के अंदर उसकी बात नहीं करते। एनी प्रीमियम रिसीव्ड इज नॉट डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड। इसको मैं क्लास में कुछ इस तरीके से बेटा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा फायदा या नुकसान? अगर फायदा हो गया है, पैसे मिल गए हैं, तो क्या किसी को बताने की जरूरत है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ना ही तो शेयर फॉरफीचर के एंट्री में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करो, ना ही क्रेडिट करो, कुछ नहीं करना। बोलो कोई डाउट? बट इन अदर केस अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, मतलब आपका मुनाफा होना था मगर मुनाफा नहीं हुआ, ढोल लगा लो बेटा इस बात का, रो रो के दिखाओ एंट्री के अंदर, डेबिट भी करो सिक्योरिटीज प्रीमियम को और क्रेडिट भी करो। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? चलूं आगे। यहां पे बेटा अनपेड कॉल्स के अंदर ना हम इंडिविजुअली जो जो कॉल्स अनपेड है उनका नाम लेते हैं। जैसे यहां पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पैसे नहीं आए तो हम ऐसे लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? कंफर्म? तो मेरे बच्चों ये थी फॉरफीचर की नॉर्मल एक एंट्री जो हमारे पास जाती है क्या,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। यहां पर मैंने आपको बताया अनपेड कॉल्स की जगह हम शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल जब जब पैसे नहीं मिले वो लिख सकते हैं। एक अलग केस भी होता है जहां पर हम यहां पे लिखते हैं कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन। तो वो कब आता है, वो बेटा मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा ना तो आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। अगर ऊपर के एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर यूज हुआ है तो फॉरफीचर के एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर यूज होगा एंड वाइस वर्सा, कि अगर ऊपर कॉल्स इन एरियर यूज नहीं हुआ तो हम नीचे भी फॉरफीचर में कॉल्स इन एरियर को यूज नहीं करते। वो कैसे करते हैं थोड़ा आगे भी समझेंगे, फिलहाल एक आधा फॉरफीचर का क्वेश्चन डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आओ बेटा फटाफट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 76। जो बच्चे बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपा करके बुक्स खोल लो, नोटबुक्स खोल लो, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, आपको राइटिंग करनी पड़ेगी साथ साथ। हाँ बेटा क्वेश्चन रीड करो, जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करोगे समझ नहीं आएगा क्लास में क्या चल रहा है। ढंग से क्वेश्चन रीड करो, पढ़ें। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 कॉल्ड अप। यहां पर हम थोड़ा भैया एक कॉमा अपनी तरफ से लगा लेते हैं, पहले यहां तक की बात समझ लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट, फॉरफिट मतलब कैंसिल, कैंसिल कितने शेयर किए 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच 8 कॉल्ड अप। कहने का मतलब शेयर था कितने का 10 रुपए का, मगर हमने 8 रुपए ही सामने वाले से मंगवाए। बोलो हाँ या ना, मंगवाए कितने 8 रुपए। अब इसमें हुआ क्या, issued at a premium of 2 per share to Rahul on which he had paid क्या है भैया application money of 5 per share और non payment for non payment of allotment money of 5 per share including premium हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। क्या कर दिए फॉरफिट। तो बेटा फॉरफीचर का जो एस्पेक्ट है वो ग्रीन से मैंने आपको मार्क करके दिया है। पहले हम फॉरफीचर का एस्पेक्ट डील कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रीइश्यू के बारे में। ये जो बेटा आगे लाइन लिखी है ना ये रीइश्यू की है, आउट ऑफ दिस शेयर 70 शेयर, ये क्या लिखा है रीइश्यू, तो भैया हम बाद में पहले डील करेंगे, पहले डील कर लेते हैं फॉरफीचर। क्या डील कर लेते हैं ठीक है, पढ़ते हैं बेटा जरा। जो डिटेल यहां गिवन है मैं लिख लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलें कि जी एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे हैं कितने रुपए 5 रुपए और अलॉटमेंट पे भी भाई कितने हैं 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 रुपए का क्या है प्रीमियम। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 + 2 और हमारे पास रही होगी फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, तो टोटल हो गया 10 + 2। टोटल कितना हो गया 10 + 2। तो बेटा ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने ये लिखा कैसे है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 + 2 और ये जब तक ये समझ नहीं आएगा ना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। पूरी डिटेल आप अच्छे से रीड करें बेटा, जो कुछ भी ग्रीन में मार्क्ड है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो मैंने यहां पे 10 + 2 लिख दिया, 10 रुपए का एक शेयर था। बोलो कोई डाउट, आवाज नहीं आई। आगे वो क्या कहता है, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5, तो एप्लीकेशन 5 रुपए की थी, ये हमें इस लाइन से समझ आ जाता है। बोलो हाँ या ना। तो एप्लीकेशन पे कर दिए 5। फिर वो क्या कहता है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि अगर 2 रुपए का प्रीमियम था वो इंक्लूडेड कौन सी इंस्टॉलमेंट पे है अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट है कितने की 5। तो 5 के अंदर अगर 2 प्रीमियम जुड़ा हुआ तो कितना हो गया 3 + 2, 3 + 2। बोलो कोई डाउट। अब ये जो वो बात कह रहा है 8 कॉल्ड अप, इसका मतलब क्या, हमने सामने वाले से कहा कि भाई साहब एप्लीकेशन के पैसे दे दो, उसने दे दिए। हमने कहा अलॉटमेंट के पैसे दे दो, उसने पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं किए। तो हमने यहीं पर कह दिया, हमने कहा चलो भाई साहब कंपनी से बाहर। बोलो हाँ या ना। यहां पर हमने सेकंड कॉल अभी हमने फर्स्ट कॉल अभी मंगवाई नहीं है, हमने फर्स्ट कॉल के पैसे ही नहीं मंगवाए सामने वाले से। हमने कहा भाई साहब अलॉटमेंट के पैसे दो, उसने नहीं दिए, हमने कहा चलो कंपनी से बाहर हो जाओ। बोलो बेटा कोई डाउट, क्लियर है। अब देखो इसकी जो बेसिक एक बेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉरफीचर की एंट्री का, वो क्या है इधर जरा ध्यान दें। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर अलॉटमेंट। बोलो बेटा कोई डाउट, यही लिखते हैं हम हाँ या ना। कि भाई साहब यहां पर आता है हमने सामने वाले से कितने पैसे मंगाए, तो बेटा हमने कितने पैसे मंगाए 5 और 3 8, 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो 100 शेयर्स पे कितने रुपए 8 रुपए। बोलो कोई डाउट, बोलो ठीक है जी। अलॉटमेंट पे उसने कितना पैसा नहीं दिया, बेटा अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था जो हमें मिला नहीं है। जब हमें प्रीमियम नहीं मिलता हम रोते हैं कि नहीं रोते, रोते हैं तो डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। इधर जब हमें प्रीमियम नहीं मिलता हम डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। यहां बेटा प्रीमियम नहीं मिला तो इस एंट्री में हम ऊपर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम
100 शेयर्स के ऊपर हमें 2 रुपए प्रीमियम नहीं मिले तो कितने हो गए? 200। शेयर अलॉटमेंट पे हम कहेंगे हमें पूरे 5 रुपए नहीं मिले तो भैया टोटल हो गए कितने रुपए? 500। और हमें मिला कितना? हमें भाई साहब ये 5 रुपए एप्लीकेशन वाले भाई मिले हैं। कितने रुपए मिले एप्लीकेशन पे? 5 रुपए। तो कितने मिल गए? 500। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? कंफर्म है? ये बेटा हमारे यहाँ पे शेयर फॉरफीचर की एंट्री जाएगी। मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि जी 100 शेयर्स हमने सामने वाले से फॉरफिट किए तो सारे अमाउंट 100 से मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। बोलो कोई डाउट? शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? अमाउंट कॉल्ड, जो हमने पैसा मंगवाया। हमने भाई कितने पैसे मंगवाए? 5 और 3 8। सर मंगाया तो हमने 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। बेटा उसको अलग से लिख रहे हैं ना डेबिट करके। सिक्योरिटीज प्रीमियम की इंपॉर्टेंस अलग से। बोलोगे डाउट? हमने सामने वाले से भाई कितने रुपए मंगाए? ये 5 और ये 3, कितने हो गए? 8। बोलोगे डाउट? कितने हो गए? 800। उसने क्या पे कर दिया? एप्लीकेशन पे कर दिया। शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जो उसने पे कर दिया तो 500 रुपए आ गए, क्योंकि 100 शेयर पे उसने 5 रुपए पे कर दिए। क्लियर है? ठीक है जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों? अब बच्चों बताओ। क्योंकि पेड है, अनपेड है? अनपेड है। जब सामने वाले ने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आना था और हमें नहीं मिला, तो हम रो के दिखाएंगे। रो के कैसे दिखाएंगे? डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। डाउट? तो यहां पर हमने भैया डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया अलॉटमेंट में जोड़कर। अलॉटमेंट में जोड़कर ये जो 5 रुपए ये कैसे आए हैं? 3 + 2। बोलोगे डाउट? तो ये 2 रुपए हमने यहाँ पे प्रीमियम के क्रेडिट भी कर दिए और यहाँ पे डेबिट भी कर दिया। इस तरीके से ये एंट्री गई है। चलूं आगे? चलूं आगे? अब पढ़ते हैं बेटा रीइश्यू। Out of these 70 shares were reissued to Sanjay for 7 per share as 8 called up for 7 per share. Give necessary journal entries relating to forfeiture and reissue. बेटा फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है? Out of these, इनमें से कितने भाई शेयर्स? 70 शेयर्स were reissued to Sanjay for 7 per share as 8 called up. For 7 per share as 8 called up. सर इस बात का क्या मतलब है? समझ नहीं आया। बेटा सुनो, कॉल्ड अप मतलब कितने पैसे मंगवाए। फॉर 7 पर शेयर मतलब सामने वाले से लिए 7 रुपए। कितने रुपए? 7 रुपए। और एज 8 कॉल्ड अप ये मान लिया कि हमने सामने वाले से 8 मंगा लिए हैं, 8 आ गए हैं। रियलिटी में हम रुपए ले रहे हैं 7। कितने? 7। और मान कितने रहे? कितने आ गए? 8। सर ये क्या बात है? सर 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 समझ नहीं आया। बेटा इधर देखो, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। मगर जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास मैं कार का डीलर हूं। मेरे पास एक कार है जिसको मैंने 5 लाख रुपए का बेचना होता है। एक बंदा आया जिसने बेटा उस कार की बुकिंग कराई और मुझे 50,000 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 50,000। अब मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं? 4,50,000। यही बात है। क्लियर है? बट अब हुआ ये कि इस बंदे की कार की बुकिंग हो गई कैंसिल। ये कह रहा है कि सर मेरे को ना गाड़ी नहीं लेनी, गाड़ी नहीं लेनी। मैंने कहा सर देखो हमारी कंपनी के ना कुछ रूल्स है सर। सर ये ना गाड़ी वैसे इतनी डिमांड में चल रही थी, मैंने आपसे कहा भी था कि सर बुकिंग अमाउंट जो आप कहोगे ना वो हम आपको रिफंड नहीं कर सकते। जो आप बुकिंग अमाउंट पे करोगे वो रिफंड नहीं होगा। आपको गाड़ी लेनी है आप तभी पैसे देना है ना सर, हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर। तो मैंने सामने वाले को 50,000 रुपए रिटर्न करे कि नहीं करे? नहीं करे। अब मेरे पास देखो 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं इस गाड़ी को 5 लाख का ही बेचूं और 50,000 का मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। यही बात है? बोलो हाँ या ना? यस सर। भैया ऑप्शन नंबर 2 ये भी तो हो सकता था कि इस गाड़ी को 5 लाख रुपए में बेचना था, जिसमें से 50 पहले आ गए, तो आज मैं इसे 4,50,000 रुपए में बेच दूं और मेरा हो नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलोगे डाउट? बेटा बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे गाड़ी से कितने पैसे चाहिए थे? 5 लाख। कितने पहले आ गए? 50,000। अब कितने आने चाहिए थे? 450। अगर मैं आपको ये गाड़ी बेचता हूं तो मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे पास पहले से 50,000 आए हुए हैं। मैं आपको पूरे 5 लाख की अगर बेच दूं तो मेरे को 50,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। मगर मैं ये भी तो कर सकता हूं, अगर मेरे को ये गाड़ी बेचने की जल्दी है कि ये गाड़ी रुक ना जाए, ब्लॉक ना हो जाए मेरे पास, तो मैं इस गाड़ी को 4.5 लाख रुपए में बेच दूं और ऐसी सिचुएशन आ जाए नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो रियलिटी में ना डिस्काउंट नहीं दिया मैंने डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने तो बस पुराने हुए फायदे को आज बिल्कुल खत्म कर दिया। ये जो 50,000 का फायदा था ऑप्शन नंबर 2 में ये फायदा नहीं रहा। बोलोगे डाउट?
सिमिलरली मेरे बच्चों शेयर्स के केस में भी ऐसा ही है। आपके क्वेश्चन में जो हमारे आपके ये जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं इसमें देखो क्या हुआ है, तसल्ली से बेटा जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर हमारे पास इस केस में साफ साफ है कि शेयर फॉरफीचर पे हमें रुपए मिल गए 5। कितने मिल गए? 5। कितने? 5। अब देखें, अगर मुझे इन शेयर्स के ऊपर 5 रुपए मिल चुके हैं, मैं सामने वाले से कह रहा हूं ऐसा मान लेते हैं कि तेरे 8 रुपए आ गए, 8 रुपए आ गए, तो अगर मैं उसे यहां से 5 कम कर दूं और 3 में शेयर बेच दूं तो मेरा क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो कोई डाउट? हाँ दोबारा समझो बेटा। मैं अगर ये जो 5 रुपए हमें इस क्वेश्चन में मिल गए हैं, ये बात समझ आती है? आज अगर मैं मार्केट में ये शेयर बेचने जाऊं और शेयर होल्डर को बोलूं कि भाई साहब आप ना 8 रुपए मान के चलो आपने दे दिए, वो कह रहा मान के चलो मतलब भाई साहब मान के चलो का मतलब ये रियलिटी में आपसे 8 रुपए नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं कंसीडर कि आपके 8 रुपए आ गए, आप टेंशन मत लो, सिर्फ कंसीडर कर लो और बदले में आप मुझे दे दो 3 रुपए। क्या दे दो? 3 रुपए। तो बेटा उसका कितने का फायदा? 5 का। हमारा कितने का लॉस? 5 का। मगर हम 5 का लॉस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से 5 रुपए आए हुए हैं। बोलो यस और नो? पहले के हुए मुनाफे को हम री इशू में यूज कर सकते हैं। ये केस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि अगर मैं सामने वाले से कहूं कि भाई साहब आप 2 रुपए दे दो और 6 रुपए का मैं आपको एक ऑफर दे देता हूं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा पहले का भाई फायदा कितना है? 5। मैं एट मैक्स कितने का भाई सामने वाले को फायदा भाई करा सकता हूं? 5 का। मैं अपनी तरफ से और कोई आगे बढ़ के डिस्काउंट नहीं दे सकता। बोलो कोई डाउट? जितने का पहले फायदा हुआ है उतना ही मैं आज उसे एक ऑफर के टाइप पे छोड़ सकता हूं कि चलो भाई साहब आप मान लो आपके 8 रुपए आ गए और फिलहाल 3 दे दो, आप बात खत्म करो, चलो आपका तो फायदा हो ही रहा है ना, रियलिटी में मेरा नुकसान भी नहीं हो रहा, जो पहले फायदा आया था मैंने उसी को यूज कर लिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? मगर इस क्वेश्चन में रियलिटी में हुआ क्या है? इस क्वेश्चन में ये हुआ, हमने सामने वाले को कहा मान लो आपके 8 रुपए आए। कितने रुपए आए हैं? और हम उससे ले कितने रहे हैं? 7 रुपए। ये देखो ये बात यहां पे बेटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आप पढ़ें। आउट ऑफ दिस 70 शेयर्स वर री इशूड टू संजय फॉर 7 पर शेयर। कितने रुपए में? 7 रुपए में एज 8 कॉल्ड। ये मान के चले हम कि 8 आ गए हैं और रियलिटी में सामने वाले से लिए कितने हैं? 7। तो 1 रुपए का हमने सामने वाले को एक ऑफर दे दिया, एक थोड़ा सा उसका फायदा करा दिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कंफर्म है? बेटा जरा री इशू की एंट्री अब हम देखते हैं, देखो क्या जाएगी मेरे बच्चों। री इशू की एंट्री जरा तरीके से समझिएगा क्या जानी चाहिए। हमारे पास पैसे आए या गए? री इशू के केस में पैसे आए या गए? आए। तो एंट्री भैया क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने शेयर इशू करा तो फिर से हमारी लाइबिलिटी बन गई। बोलो यस और नो? टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करे? 70 शेयर। 70 पे हमने 7 रुपीज सामने वाले से लिए और अपनी लाइबिलिटी कितने की मानी? 8 रुपीज की। कितने की? 8 रुपीज की। तो 7 7 द 49, 7 8 द 56, 560। बोलो कोई डाउट? तो बेसिकली 70 शेयर्स पे ये 1 रुपया जो हमने सामने वाले को ऑफ कर दिया, जो हमने सामने वाले को ऑफर के टाइप पे दे दिया, ये कहां है? ये लॉस नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है? शेयर फॉरफीचर। ये क्या है? शेयर फॉरफीचर। हमने यहां डेबिट किया। सर क्यों? क्योंकि शेयर फॉरफीचर यहां पे हमारी क्या थी? इनकम। इनकम का बैलेंस क्रेडिट। आज जब इस इनकम को हम भैया यूटिलाइज कर लेंगे तो ये बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, इसीलिए हमने यहाँ पे शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया 70 रुपए से। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर? एक एंट्री। हाँ जी बोलो। जब भी बीच में कोई बैलेंस होगा हमेशा वो शेयर फॉरफीचर में ही बिल्कुल जाएगा। अगर यहाँ पर इस साइड बैलेंसिंग फिगर बच रही है तो वो शेयर फॉरफीचर में ही जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में नीचे आती है तो वो सिक्योरिटीज पे जाएगा। ठीक है, जिनको सिक्योरिटीज पे नहीं समझ आया क्वेश्चन आगे आएगा, डील करेंगे। फिलहाल ये बात मान के चलो, अगर यहाँ पे डेबिट में भैया बैलेंस बच रहा है तो वो किस चीज का है? शेयर फॉरफीचर। किस चीज का? शेयर। बोलो कोई डाउट? अब देखो एक बात तसल्ली से समझना, ये शेयर फॉरफीट होना, री इशू होना डेली बेसिस का काम है या कभी कभार का? तो इसमें होने वाला मुनाफा रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर। तो ये जो मुनाफा हमें फाइनलाइज हुआ ना, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? देखो बेटा कैसे निकाला जाता है भैया कैपिटल रिजर्व। हम ऐसे कहते हैं
कि हमें शेयर फॉर फ्यूचर पे फायदा हुआ था 500 का। कितने का? 500 कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे। भैया 500 का फायदा हुआ था 100 शेयर्स पे, जिसमें से हमने रीइश्यू आज करे हैं 70 शेयर। कितने शेयर? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो भैया कितना आ रहा है? 350। कितना आ रहा है? जिसमें से आज 70 रुपए हमने यूज कर लिए। 70 रुपए हमने यूज कर लिए, तो कितने रुपए बचे? 280 रुपए। इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री देखो बेटा क्या जाती है कैपिटल रिजर्व में भैया, अमाउंट ट्रांसफर करने की, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने अमाउंट से? 280 से। कितने अमाउंट से? 280 से। फिर से समझो बेटा, जिसको बात समझ नहीं आई, हमने ये अमाउंट कैसे निकाला, इधर समझे। हमें फॉर फीचर पे 5 का फायदा हुआ था, बोलो हाँ या ना? यस सर। कितने का फायदा हुआ था? 5 का। आज हमने उसमें से 1 का अपना फायदा कम कर लिया, यस और नो? यस सर। तो 5 में से 1 का फायदा कम कर लिया, तो कितने का फायदा बचा? 4 का। कितने शेयर्स पे? 70 शेयर्स पे। कितने का फायदा आज हम अपने पास बुक कर सकते हैं? 280। ये हमने फायदा यहाँ बुक कर दिया। बोलो कोई डाउट? सर अगर ये है तो पहले क्या समझा रहे थे? पहले बेटा मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा था कि अगर 500 का फायदा हुआ 100 शेयर पे, 500 का फायदा 100 शेयर पे, तो 1 पे 5, 1 पे 5, तो 500 डिवाइडेड बाय 100, 1 पे 5 आया ना? तो 70 शेयर्स पे फायदा टोटल कितना हो सकता था? 350, जिसमें से ये वाले 70 हमने यूज कर लिए। तो ये हमने जब 70 भैया माइनस करे तो हमारे पास कितना आ गया? 280। कितना आ गया? 280। बोलो कोई डाउट? इसी के साथ ही बेटा एक क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश हो गया। इसको एक बार समझने में थोड़ा सा समय और हमने भाई कंसेप्ट यूज करे इसलिए भी लगा। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ तक भैया समझ आ गया तो चलूं आगे? कंफर्म? कोई डाउट है तो पूछो। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 77। फटाफट बेटा मेरे साथ रीड जरूर करना, क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं समझ आएगा। 150 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of 4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of 8 per share including premium. The first and final call of 4 per share was not made. The forfeited share were reissued. लास्ट वाली लाइन तो बेटा रीइश्यू से रिलेट कर रही है। मैं आपको फॉरफीचर के बारे में फिर से एक बार रीड करके भैया बताता हूं, ध्यान से पढ़ना। 150 shares of 10 each issued at a premium of 4 payable with allotment वर फॉरफिटेड। फॉरफिट हो गई क्यों भैया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। सामने वाले ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो सिर्फ किस चीज के पैसे दिए? एप्लीकेशन के। ठीक है जी। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर वाज नॉट मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मंगाई ही नहीं। तो बेटा आई गेस दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। उसमें भी हमने फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं थी, उसमें भी भाई जो बंदा था उसने अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं किए थे, उस पर भी अलॉटमेंट पे प्रीमियम था। तो जो बच्चे इस सेशन को रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो पॉज कर दो, ट्राई करो एक बारी। सही करोगे गलत करोगे इट डजंट मैटर, ट्राई तो करो, उसके बाद ही आप इसको अनपॉज करके आगे देखिएगा। चलो यहां पे भी बेटा जो बच्चे बैठे हैं, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप फॉरफीचर की एंट्री सही करो या गलत करो, खुद करो, उसके बाद में रिज्यूम करता हूं। चलो बेटा उम्मीद है आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं आगे इसको बताना शुरू कर रहा हूं एंट्री को, मेरे साथ साथ जरा देखिएगा सही किया या गलत किया। सबसे पहले तो बेटा हमें यह जानना जरूरी था कि इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे कैसे कैसे हमने सामने वाले से मंगाए हैं, बोलो हाँ या ना? एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं मेरे बच्चों? 2 रुपए। 2 रुपए आप लोगों ने निकाला है, एक बारी मैं भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि वो कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है और अलॉटमेंट है 8 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 4 रुपए। तो ये हो गया 4 + 4, बोलो यस और नो? यस सर। टोटल यहाँ पर आना चाहिए 10 + 4, इसीलिए ये बैलेंसिंग फिगर एप्लीकेशन कितने की हो गई? 2 की हो गई। किस किस का यहाँ तक सही है जब फटाफट हैंड रेज करो। चलो ऑलमोस्ट होल क्लास। आगे चलते हैं देखते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, क्योंकि भाई साहब फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट के बाद तुमने सामने वाले से पैसे मंगाए ही नहीं है। और यहां पे मैं क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि उसने ये वाला जो अमाउंट है अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं किया। ठीक है जी। शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या जाती है जी? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर
और 2 अनपेड कॉल्स में फिलहाल यहाँ पे अनपेड क्या है, शेयर अलॉटमेंट। प्रीमियम देखो, प्रीमियम पेड है अनपेड है, अनपेड। अनपेड है तो ढोल लगाना है कि नहीं लगाना, लगाना है। डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखते हैं भाई साहब, हमने सामने वाले से 150 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए मंगाए, 4 और 2 6 रुपए, 4 और 2 6 रुपए, 6 रुपए मंगाए। उसने क्या नहीं दिया, इन्हीं शेयर्स पे 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम उसने पे नहीं किया। उसने शेयर फॉर फीचर पे कितना अमाउंट पे कर दिया, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है। कहने का मतलब 150 शेयर्स पे 2 रुपए, बोलो हाँ या ना। अलॉटमेंट पे हमें क्या नहीं मिला, 8 रुपए नहीं मिले इन्हीं 150 शेयर्स पे। क्लियर है? चेक करते हैं बेटा अमाउंट्स को। इसको मल्टीप्लाई करा हमने, दिस इज 600, दिस इज 900, दिस इज 300 एंड दिस इज 1200। बोलो बेटा दिक्कत और परेशानी? कंफर्म? किस किस की फॉर फीचर की एंट्री सही है? ठीक है, कुछ बच्चों की नहीं हो पाई, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं फिर। अब देखते हैं इधर, देखो बेटा अब रीइशू, कौन सा रीइशू? रीइशू में क्या है भैया, रीइशू बेटा दूसरे मैं कलर से मार्क करता हूं, क्या कहता है वो, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 15 पर शेयर भाई साहब, शेयर था कितने का, 10 रुपए का। हमने सामने वाले से क्या कहा, कितने रुपए दे दो, 15 रुपए, मतलब प्रीमियम पे रीइशू कर दिया। इसका मतलब क्या, जो पहले हमें फायदा हुआ था वो तो फायदा है ही, वो तो फायदा है ही, और ये प्रीमियम पे आज हमने शेयर और इशू कर दिया। तो देखो बेटा रीइशू की एंट्री यहाँ पे क्या जाएगी, जरा ध्यान देते हैं। रीइशू की बेटा एंट्री हमारे पास ये जाएगी जी, पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे। तो एंट्री गई बैंक टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर भैया रीइशू करे हमने, सारे। द फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट हुए थे 150, तो 150 के 150 हमने रीइशू कर दिए कितने में, 15 रुपए। कितने रुपए में? हम अपनी लाइबिलिटी कितने से बुक करते हैं, 10 रुपए से, और बाकी 5 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो कोई डाउट? तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 1500 और दिस इज 750, दिस इज 2250, यस और नो? अब एक एंट्री हमारे पास रह गई जो है कैपिटल रिजर्व में फाइनली अमाउंट ट्रांसफर करने की। बेटा क्या हमारे पास शेयर फॉर फीचर की जो इनकम थी उसमें से कुछ यूज हुआ? नहीं हुआ, उसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ। तो टोटल इनकम को हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हमारे पास ये है पहली, ये है दूसरी, और ये है तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व में भैया ट्रांसफर करने की, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। टोटल बेनिफिट हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे 300 रुपए का। बोलो बेटा डाउट? पिछले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना पड़ा था, क्यों भैया कैलकुलेट करना पड़ा था? क्योंकि वहां पर फॉरफिट हुए थे 100 और रीइश्यू हुए थे 70, 100 और 70 अलग अलग था, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा था। यहां पर हमें कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे सारे के सारे रीइश्यू हुए। बोलो बेटा डाउट? कंफर्म? क्लियर? ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसको कॉपी जरूर कर लें अपनी अपनी नोटबुक्स में। बेटा कुछ बच्चों को ना डाउट आया कि सर हमने ये जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है ये 300 क्यों आ रहा है, फायदा तो हमें ये 750 का भी हुआ है। बेटा मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं, कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट which is non-regular in nature, which is non-regular in nature. Shares can be issued at premium. Shares can be issued at premium. Debentures can be issued at premium. तो ये फायदे तो बार बार होते रहते हैं। तो ये जो फायदा है ये रेवेन्यू नेचर का फायदा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते। कैपिटल रिजर्व में वही मुनाफा ट्रांसफर होता है विच इज ऑफ कैपिटल नेचर, नॉन रेगुलर नेचर। बोलो बेटा कोई डाउट? यहां पर 300 रुपए का भैया अमाउंट कैसे आया, क्योंकि हमारे को शेयर फॉरफीचर पे फायदा कितने का हुआ था, 300 का, और उसमें से कुछ भी हमने डेबिट नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन में बेटा यहां पर हमारे पास फायदा हुआ था भैया 200 का, हाँ या ना? yes. मगर हमने फॉर फीचर के अंदर रीइश्यू के अंदर यूज कर लिया था, ये देखो फायदा हुआ था हमें 500 का, ये तो नो, और यहां हमने यूज कर लिए थे भाई कितने, 70। ये 70 भैया भाई डेबिट कर दिए थे, बोलो yes. इसीलिए यहां पर कैलकुलेट करना पड़ा था, मगर यहां पर ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 78। जल्दी जल्दी एक बारी भैया मेरे साथ रीड कर लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 78, देखें क्या कहती है।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 78 बेटा कह रही है JCY लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स, देखो 200 शेयर भैया फॉरफिट हो गए फॉर 10 रुपीज ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, प्रीमियम ऑफ फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड येट। और ये फिर आगे भैया उसने रीइश्यू की बात कह दी है, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वाज रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बेटा दिल्ली 2011 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मेरी रिक्वेस्ट आपसे दोबारा रहेगी, ट्राई करो फॉर फीचर और रीइश्यू, उसके बाद ही वीडियो अनपॉज करके आगे सॉल्यूशन समझना। पहले ट्राई करो, आपसे हो गया वेल एंड गुड, नहीं होगा तो मैं समझा तो रही हूं, फटाफट आप इसको एक बार ट्राई कर लो। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की रेलिवेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट देखते बेटा। वो कहता है शेयर जो हमने इशू करा 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का प्रीमियम, तो यहां पे मैंने लिख दिया 10+2, किसी को कोई डाउट? नो सर। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहां पर हो गया 1+2, क्लियर है? यस सर। ये हमें पैसा नहीं मिला। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड येट, 4 रुपए हमने अभी तक कॉल नहीं करे, तो यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है भैया, अगर ये 4 और 1 5 हैं तो ऊपर कितने रहे होंगे? 5। बोलो हाँ या ना? किस किस का ये सही है? चलो अब सभी का आई गेस ये सही है ना? चलते हैं आगे। गलत हो गया, ये गलत हो गया सिर्फ एक बच्चे का, चलो ठीक है, ट्राई करना नेक्स्ट टाइम। अब भैया 200 शेयर्स के ऊपर बातचीत हो रही है, तो पहले तो हम इसका फॉर फीचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर फीचर की भैया एंट्री हमारे पास क्या जाती है? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू अनपेड कॉल्स में हमारे पास क्या है? शेयर अलॉटमेंट। हमें प्रीमियम मिला या नहीं मिला? आवाज नहीं आई। डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स की बात हो रही है? 200 पे हमने 6 रुपए मंगाए, बोलो कोई डाउट? 200 पे बेटा हमने कितने रुपए मंगाए? 6 रुपए। 200 पे भाई कितने? 6 रुपए। तो बेटा यहां देखें जरा, शेयर कैपिटल एंट्री हमारे पास फॉर फीचर की क्या जाती है? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर, और अनपेड क्या है? शेयर अलॉटमेंट। शेयर प्रीमियम मिल गया नहीं मिला? जब प्रीमियम नहीं मिलता तो डेबिट करते नहीं करते? डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखें भाई साहब, फॉरफिट हुए थे 200 शेयर, 200 शेयर्स के ऊपर हमने कितने रुपए मंगवाए? 6 रुपए। कितने रुपए? 6 रुपए। कितना आ गया? 1200। 200 शेयर्स पे 2 रुपए का भाई प्रीमियम नहीं मिला, कितना हो गया? 400। शेयर फॉर फीचर मतलब जो सामने वाले ने पे कर दिया बेटा, सामने वाले ने कितना अमाउंट पे कर दिया? सामने वाले ने पे करा 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए, यानी कि 1000 रुपए। हमें अलॉटमेंट पे भाई कितने रुपए नहीं मिले? 200 शेयर्स पे 3 रुपए, यानी कि 600। बोलो भाई दिक्कत और परेशानी? क्लियर? फिर हो गया रीइश्यू। क्या हो गया? रीइश्यू। पढ़े बेटा रीइश्यू के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। हमने इसके 50% शेयर रीइश्यू करे, कहने का मतलब 200 शेयर रीइश्यू है, बोलो हाँ या ना? रीइश्यू की बेटा एंट्री क्या जाती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर कैपिटल। हमने सामने वाले से लिए हैं 100 शेयर्स पे 8 रुपए, और हम ये मान रहे हैं कि फुल्ली पेड अप है। क्या है? फुल्ली पेड अप। मतलब आए हैं 8 और मान रहे हैं कि आए हैं 10। तो 2 रुपया हमने सामने वाले को ऑफर के टाइप पे दिया, तो ये जो 2 रुपए हमने भैया दे दिए, ये कहां डेबिट होते हैं? शेयर फॉर फीचर में 100 पे 2। बोलो बेटा डाउट? तो ये हो गए 200, और यहां पर आएगा 800, और यहां पे कितना आएगा? 1000। बोलो बेटा डाउट? दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। अब तीसरी एंट्री हमारे पास किस चीज की है बताओ? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व बेटा कैलकुलेट कैसे होगा? ऐसे होगा कि भाई साहब हमारे पास शेयर फॉर फीचर के 1000 रुपए थे, कितने शेयर्स पे? 200। कितने पे? 200 पे। रीइश्यू भाई कितने शेयर हुए? 100। तो हमारे पास शेयर फॉर फीचर का अमाउंट बनता था 500। कितना बनता था? 500। यूज कितना हो गया? 200। तो भाई कितना बचा? 300। इस 300 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो भाई दिक्कत और परेशानी? तो एंट्री क्या जाएगी हमारे पास? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। डाउट?
ठीक है जी, किस किस का सही है पूरा एक बार हैंड रेस करना। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द क्लास का पूरा सही है, ये बड़ी अच्छी बात है। बेटा जिनसे नहीं हो पा रहा कृपा करके घर जाके भी इन क्वेश्चंस को रीडू करें, है ना, दोबारा करेंगे तो और अच्छे से हो पाएगा। चले बेटा इधर चलते हैं अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 79। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 79 भी मेरे बच्चों थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, तो मैं एक काम करता हूं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 79 एक करा के फिर 80 पे लाता हूं। 79 में थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं। Past necessary journal entries in the books of the company for the following transactions. Vishesh Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each issued at a premium of 2 per share for non-payment of allotment money. Non-payment of allotment money of 5 per share including premium. ठीक है भाई साहब, वही अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिले। The final call of 2 per share was not yet called. वही बेटा पुराने क्वेश्चंस वाली बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, इसमें से of the forfeited shares 800 shares were reissued at 12 per share as fully paid up. The remaining shares were reissued at 11 per share fully paid up. कहने का मतलब सारे ही शेयर रीइश्यू हुए हैं मगर थोड़ा सा अलग अलग इसने कुछ बताया है, तो वो हम रीइश्यू में डील कर लेंगे। फिलहाल वही बात बेटा मैं आपसे भी रिपीट करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को खुद से पॉज करके ट्राई करो तभी सॉल्यूशन देखना। There is no fun in sitting at the mobile screen and just looking at the screen. कुछ नोट नहीं कर रहे, कुछ क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं बेटा इस चीज का। जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, मेकिंग देम डू द क्वेश्चन फर्स्ट देन टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन इफ दे फेल, तभी मैं भाई बता पाता हूं कि किसने सही करा किसने बेटा गलत करा। तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखें, पॉज कर दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ना हो पाए या सही हुआ गलत हुआ वो चेक करना। अच्छा चले बेटा, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन डील करा रहा हूं, जरा इधर ध्यान दें। सबसे पहले तो वही बात हमें भैया मालूम होनी चाहिए कि इंस्टॉलमेंट्स पे कितने कितने पैसे हमने सामने वाले से मंगाने हैं। देखते हैं, क्वेश्चन इज अबाउट 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2। दिस इज 10 + 2, 10 + 2। ठीक है जी, आगे वो कहता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहां पर हो गया 3 + 2, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, इसके पैसे नहीं मिले और फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर नॉट, अभी तक कॉल ही नहीं करी, तो ये हो गया 5, बोलो यस और नो। वही बात यहां पर भैया हमने लाइन खींच दी है। ये किस किस का गलत है, सबका सही है। चलिए इट्स अग्रीड, आगे चलते हैं। अब बेटा हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री भैया रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारे पास गई, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है तो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। 2 शेयर फॉरफीचर और 2 शेयर अलॉटमेंट। 1000 शेयर्स की बात है भाई साहब, 1000 शेयर्स पे हमने सामने वाले से मंगाए हैं 5 और 3 8 रुपए, तो यहां आ गया 8000। नहीं आए कितने 2, तो यहां आ गया भाई साहब 2000 सिक्योरिटीज प्रीमियम के। कोई डाउट। शेयर फॉरफीचर पे उसने कितने पैसे दिए, सिर्फ एप्लीकेशन पे करिए 5 रुपए की, तो ये आ गया भाई साहब 5000। और शेयर अलॉटमेंट पे हमें कितने पैसे नहीं मिले, अगेन 5000। बोलो कोई डाउट। दिस इज फॉरफीचर। अब आगे वो कहता है रीइश्यू के बारे में, क्या ध्यान से बेटा पढ़ना। वो कहता है कि अगर ये 1000 शेयर्स भैया हमने फॉरफिट किए तो इसमें से रीइश्यू अलग अलग कह रहा है। वो कह रहा है आउट ऑफ दिस 800 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, मतलब 800 शेयर्स पे हमने 12 रुपए ले लिए और बोला है आए कितने 10, आए कितने 10, और उसके बाद रिमेनिंग यानी कि इन 200 शेयर्स पे हमने कितने रुपए लिए 11, और मान लिया आए कितने हैं 10, मतलब दोनों ही केसेस के अंदर है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप चाहें बेटा रीइश्यू की एक ही एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें दोनों की अलग अलग कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इनकी अलग अलग एंट्री भाई करके दिखा देता हूं। पहले एंट्री करता हूं मैं इन 800 शेयर्स के लिए, बैंक 800 शेयर्स पे हमें 12 रुपए मिलते हैं। 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोबारा से भाई साहब, बैंक 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 200 शेयर्स पे हमें मिले 11। अच्छा यहां पर आए तो ये हो गए 9600, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 8000 और यहाँ पे 1600, यही बात है। यहाँ पर आया 2200, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 200।
यही बात है मेरे बच्चों, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो ये वाली एंट्री हो गई हमारे पास फॉरफीचर की, ये वाली एंट्री हो गई हमारे पास री इशू की, क्लियर है? Yes, sir. एक एंट्री और बची है, बताओ कौन सी? Capital कैपिटल रिजर्व वाली। कौन सी वाली? कैपिटल रिजर्व वाली। कैपिटल रिजर्व में बेटा वो फायदा हम ट्रांसफर करते हैं जो बचता है। यहां पे तो हमारा सारा का सारा फायदा बच गया है, हमें उसमें से कुछ भी री इशू में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सामने वाले को कोई भी ऑफर नहीं दिया। तो हमारे पास टोटल शेयर फॉर फीचर में बेटा जो बेनिफिट था वो था 500 का, 5000 का। वो 5000 का 5000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो यस और नो? तो हमारे पास भैया एंट्री क्या जाएगी? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट? No, sir. कितने से ये? 5000. बच्चों डाउट बोलो। मेरा डाउट है सर, क्या कहते हैं, एक बार कंबाइन एंट्री बताने। एक बारी री इशू की कंबाइंड एंट्री बता दो, मैंने ठीक है? combine करी। तो आपने कंबाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं इसकी कंबाइंड एंट्री भी बता देता हूं। देखो आप उस केस में ऐसा कर सकते हैं, अच्छा कुछ अलग कलर से बता देता हूं, रेड से बता देता हूं। आवाज नहीं, मेरे बच्चों इधर ध्यान दो। री इशू की कंबाइंड एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो बेटा ये जाएगी बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ नहीं, इनका टोटल आ जाएगा 9600 और 2200 को आप टोटल करोगे तो मेरा ख्याल 11800 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 8 और 2 10 और यहाँ पे 16 और ये 18। ये जाती बेटा सिंगल एंट्री अगर आप री इशू की करते तो। शेयर कैपिटल 10,000 जाएगा। बेटा हाँ, आप खुद सोचो, 1000 के 1000 शेयर री इशू हुए हैं और हम अपनी लाइबिलिटी 10 रुपए पे मानते हैं तो 10,000 जाएगा। क्लियर है? किसी और को बेटा कोई और डाउट? कंफर्म? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब हमारे पास ना थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो फ्लाइट पकड़ने वाला है। कहने का मतलब ये जो 80 और 81 क्वेश्चंस हैं, these are somewhere somehow a bit different from the rest of the questions. So what I am doing is I am ending this video till here only, क्योंकि ऑलरेडी 41 मिनट की वीडियो हो गई है तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेस्ड अप ना हो जाए। तो what you can do is, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 76 से हमने भी शुरू किया था। आप इससे पहले के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक बारी रीडू कर लें, तभी आप अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आने वाला है उसे देखिएगा, क्योंकि यहां पर आ जाएगा बेटा प्रोराटा का कंसेप्ट। तो प्रोराटा का कंसेप्ट में अभी आप लोगों के साथ डील ऐसे नहीं करना चाह रहा एकदम मैशअप तरीके से। तो आप एक काम करें, इस वीडियो को यहीं तक मैं रोक रहा हूं, पार्ट 2 ये सारा रिवाइज करने के बाद ही देखें, ठीक है? बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।